हमने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के स्कोप में, डेफिनेशन के स्कोप में, रेवेन्यू जनरेट होता है सेल से, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से, या कोई हमारे रिसोर्सेज को यूज करे उससे। तो सेल ऑफ गुड्स की जब बात आती है तो सेल ऑफ गुड्स को हम रिकॉग्नाइज कब करेंगे? गुड्स की सेल को एज ए रेवेन्यू, सबसे पहले वो समझाया हमने। तो पहली कंडीशन है, यहाँ पे देखिए जो पहली दो कंडीशन लिखी है उसमें लगा है और थर्ड कंडीशन के बीच में लिखा है एंड। तो इसका मतलब पहली दो कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए और एक जो थर्ड कंडीशन है वो तो होनी चाहिए। तो मैं इसको टोटल मिला के दो कंडीशन बोल सकता हूं। तो जो ऑल्टरनेटिव कंडीशन है वो क्या है कि या तो प्रॉपर्टी इन गुड्स, कि जो गुड्स का सेल हो रहा है, प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर हो गई हो बायर को फॉर ए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। हमने गिफ्ट दे दिया, फ्री में दे दिया, तो इट कुड नॉट बी टर्म्ड एज ए सेल, उसको तो सेल नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब कोई भी कंसिडरेशन लिया होगा, हमने ये भी डिस्कस कर लिया वेदर कैश और नॉन कैश। तो कंसिडरेशन के बदले प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर किया है, मतलब वो गुड्स ट्रांसफर हो गए हैं किसको? बायर को। और अगर ट्रांसफर हो गए तो उसका सारा रिस्क विस्क भी बायर के ऊपर चला गया। या बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि सेल कंप्लीट हो जाती है, कंसिडरेशन मिल जाता है, लेकिन गुड्स बायर को ट्रांसफर नहीं होता। बायर की रिक्वेस्ट पे वो हमारे पास ही पड़ा है। अब मान लीजिए वो गुड्स हमारे पास पड़ा है और फिर उस गुड्स में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई लॉस ऑफ गुड्स हो जाता है, तो फिर हो सकता है कि बायर वो लॉस खुद क्लेम ना करे, हमें बोले दूसरा गुड्स देने के लिए। तो इसमें एक और कंडीशन है कि प्रॉपर्टी इन गुड्स पास ऑन नहीं हुई है, बट कंसिडरेशन फाइनल होने के बाद जो भी उस गुड्स की ओनरशिप, जब हमारे पास किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी गुड्स की ओनरशिप आती है तो उसके सारे रिस्क और रिवॉर्ड्स हमारे हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुई है, लेकिन उस गुड्स की ओनरशिप से रिलेटेड जितनी भी रिस्क और रिवॉर्ड्स हैं वो पास ऑन हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी गुड्स डिलीवर तो नहीं किया है, गुड्स हमारे पास ही पड़ा है, बट उस गुड्स की ओनरशिप उस कस्टमर को पास ऑन हो गई है। वो बहुत सारे रीजन होते हैं, कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया कि भाई लेट आप ट्रांसफर करना या लेट भेज देना या थोड़े टाइम आप उस गुड्स को आपके पास ही रहने दो, मैं बाद में ले लूंगा। तो हमारी तरफ से ओनरशिप ट्रांसफर हो गई फॉर ए कंसिडरेशन, तो सारा रिस्क उसका हो गया। अब हमारे प्रीमाइसेस में अगर उस गुड्स को कुछ हो भी जाता है, कोई चोरी हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है उसका फिजिकल, वो खराब हो जाता है, तो फिर उस केस में मान लिया जाता है कि ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई। तो हम सेल के रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, तो या तो प्रॉपर्टी पास ऑन हो गई और प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुई तो उसके रिस्क और रिवॉर्ड गुड्स के बायर को ट्रांसफर हो गए तो सेल मान सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी हो गया तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज सेल्स। और दूसरी कंडीशन है जो हमने थर्ड लिखी है, लेकिन हम इसको दूसरी बोल सकते हैं कि जब हम कंसीडरेशन की बात करते हैं तो कंसीडरेशन मतलब कोई ना कोई वैल्यू जो हमें गुड्स के लिए मिलेगी, राइट? तो वो वैल्यू को लेके कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स। अब सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी क्या? सिग्निफिकेंट मतलब हम बोलते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। हमने अनसर्टेनिटी को दो तरीके से उसको डिफाइन किया, क्या? मेजरेबिलिटी एंड कलेक्टेबिलिटी। कि एक तो पहली बात तो मेजरमेंट, कि भाई जब आप कंसीडरेशन की बात कर रहे हो कि हमने कंसीडरेशन पे गुड्स को सेल किया है, तो उस कंसीडरेशन के मेजरमेंट को लेके किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। उसका कंसीडरेशन का मेजरमेंट क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, गुड्स सेल कर दिया, पैसा भी उसने दे दिया एक लमसम, लेकिन प्राइस ही डिसाइड नहीं हुआ कि देख लेंगे। अब देख लेंगे में बहुत सी बार क्या होता है, दो लोगों में डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई मैं तो सोच रहा था तुम इतने में दे दोगे लेकिन तुमने इतने में दिया है। तो कंसीडरेशन क्लियर होना चाहिए। अगर प्राइस डिसाइडेड नहीं है, वैल्यू उसका डिसाइडेड नहीं है, या हम उसका वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उसको एज ए सेल रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होगा। दूसरी बात, सेल के टाइम पे एक और अनसर्टेनिटी होती है, वो होती है कलेक्शन की।
तो एट द टाइम ऑफ सेल अगर उस पैसे का कलेक्शन सर्टेन नहीं है, मान लीजिए क्रेडिट में बेच रहे हैं और उस पैसे की कलेक्टिबिलिटी को लेके क्वेश्चन मार्क है कि जिसको बेच रहे हैं उससे पैसा आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं हो सकता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं हो, जो ऑलरेडी हमें पता है एट द टाइम ऑफ सेल। तो वहां पे क्वेश्चन मार्क हो गया उस पैसे के कलेक्शन को लेके। तो इस तरीके से कंसिडरेशन को लेके अगर कोई अनसर्टेनिटी है उसके मेजरमेंट पे और उसके अल्टीमेट कलेक्शन पे, तो भी हम उस सेल के रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेल के रेवेन्यू को लेके, सेल का रेवेन्यू हम बुक्स में कब शो करेंगे, दो कंडीशन बोल दे, प्रॉपर्टी पास ऑन या रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर, ये एक कंडीशन हो गई, और दूसरी कंसिडरेशन की वैल्यू और उसके कलेक्शन को लेके कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों में से एक नहीं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही हम सेल के रेवेन्यू को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इज दैट ओके एंड क्लियर? कोई डाउट सेल के रेवेन्यू को लेके किसी को भी? क्लियर है? चलिए, उसके बाद हमने क्या